Hello students, today we will start chapter 5 of history and the name of chapter is What Books and Burials Tell Us. Books का मीन्स तो जानते हैं और burials मीन्स खुदाई, है ना। तो बुक्स और burials जो हैं हमें क्या कहती हैं, क्या बताते हैं, ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे। नाउ मैरी इन द लाइब्रेरी, सी मैरी, शी इज मैरी, तो ये लाइब्रेरी में है, तो उसके बारे में यहाँ कुछ बताया जा रहा है। देखें, ये कुछ बता रही हैं। As the bell rang, the teacher asked the student to follow him because they were going to the library for the first time. When Mary stepped inside, she found that the library was much larger than their classroom, and there were so many shelves, all full of books. In one corner was a cupboard filled with large old volumes. Seeing her trying to open the cupboard, the teacher said, "That cupboard has very special books on different religions. Did you know that we have a set of the Vedas?" "What are the Vedas?" Mary wondered. "Let us find out." तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि जैसे ही बेल रिंग हुई, टीचर ने सारे स्टूडेंट से कहा कि मुझे फॉलो करें, ठीक है। तो क्यों? क्योंकि वो उन सब बच्चों को लाइब्रेरी में लेके जा रही थी और लाइब्रेरी वो सारे बच्चे फर्स्ट टाइम जा रहे थे। तो जैसे ही मैरी लाइब्रेरी के अंदर गई तो वो वहां देखी कि बहुत बड़ा लाइब्रेरी जो थी वो बहुत बड़ी थी, उनकी क्लासरूम से भी ज्यादा बड़ी थी और वहां पर बहुत सारे सेल्फ्स, अलमारियां जो होती हैं वो थी और वो सारे सेल्फ्स जो थे वो बुक से भरे हुए थे। एक कॉर्नर पर एक कपबोर्ड भी था, बहुत बड़ा, ठीक है, जिसमें ओल्ड मतलब पुराने जमाने की, जो पुराना ये कहा जाए, जिसमें पुरानी बुक्स है ना, वो सारी चीजें वहां पर पूरी भरी हुई थी। तो टीचर ने उन्हें बताया कि इस कप बोर्ड में बहुत स्पेशल बुक्स हैं, ठीक है, वो भी डिफरेंट डिफरेंट रिलीजियस की, ठीक है। तो क्या आप वेद के बारे में जानते हैं कि वेद क्या होते हैं? तो मैरी जो थी वो आश्चर्यचकित थी, ठीक है, कि क्या होते हैं वेद। अब छोटे बच्चे हैं ये तो जानेंगे नहीं, ठीक है। तो चले फिर हम लेसन में देखते हैं कि व्हाट आर वेद्स। ओके, नाउ वन ऑफ द ओल्डेस्ट बुक इन द वर्ल्ड, वेद जो है एक सबसे पुरानी बुक है पूरे विश्व में, ठीक है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट बुक्स इन द वर्ल्ड। So you may have heard about the Vedas. There are 4 of them: the Rig Veda, Samved, Yajurved and Atharvaved. The oldest Ved is Rig Veda, composed about 3500 years ago. The Rig Veda includes more than 1,000 hymns called Sukta or well said. These hymns are in praise of various gods and goddesses. 3 gods are especially important: Agni, the god of fire; Indra, a warrior god; and Soma, a plant from which a special drink was prepared. तो वेद के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। वेद 4 प्रकार के होते हैं: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो सबसे पुराना जो वेद है वो ऋग्वेद है और लगभग ऋग्वेद जो है लगभग 3500 ईयर्स एगो तैयार किया गया था, ठीक है। ऋग्वेद में 1000 हाइमन्स मीन्स होता है भजन, 1000 से भी ज्यादा भजन है जिनको सूक्त कहा जाता है या वेल सेड कहा जाता है। ये जो भजन है या ये जो सूक्त है ना, ये इनकी जो स्तुति है इसमें कई प्रकार के, मतलब इसमें ज्यादातर गॉड्स और गॉडेसेस के बारे में, ये जो भजन है वो गॉड्स और गॉडेसेस के बारे में है, ठीक है। इनमें स्पेशली 3 इंपॉर्टेंट गॉड्स हैं। सबसे पहला है अग्नि, जिसको हम गॉड ऑफ फायर कहते हैं, मीन्स आग के देवता। इंद्र एक वॉरियर गॉड है, ठीक है, वॉरियर मीन्स वही लड़ाई वाला सिस्टम, ठीक है, वॉरियर गॉड। और सोम जो है एक प्लांट है जिससे एक स्पेशल ड्रिंक बनाई जाती है, सोम रस, शराब कहा जा सकता है एक प्रकार से उसको, ठीक है। So these hymns were composed by sages or rishis. Priest taught students to recite and memorize each syllable, word and sentence bit by bit with great care. Most of the hymns were composed, taught and learnt by men. A few were composed by women.
The Rigved is in old or Vedic Sanskrit, which is different from the Sanskrit you learn in school these days. ठीक है, ये जो हाइमन्स हैं वो सेजेस मीन्स ऋषिस के द्वारा, ऋषि लोगों के द्वारा कंपोज की गई है, बनाई गई है. ठीक है, और जो पुजारी लोग होते हैं, प्राइस्ट जो होते हैं, वो स्टूडेंट्स को इसे सिखाते हैं. ठीक है, इसे याद कराते हैं वर्ड टू वर्ड. इसके सारे सेंटेंस जो हैं वर्ड टू वर्ड थोड़ा थोड़ा करके स्टूडेंट्स को लर्न कराते हैं, वो भी बड़ी सावधानी के साथ. ठीक है, ज्यादातर जो हाइमन्स है वो ज्यादातर हाइमन्स कंपोज, टॉट और लर्नड है ना. टॉट मतलब ज्यादातर हाइमन्स क्या कहा जाए, श्लोक जो है वो मैन को सिखाए जाते हैं, पढ़ाए जाते हैं. ठीक है, उनको बताया जाता है. और कुछ जो है वुमेन्स के द्वारा भी कंपोज किए गए हैं. ज्यादातर मेंस के द्वारा किए गए हैं और कुछ वुमेन के द्वारा किए गए हैं. तो जो ऋग्वेद है ना, उसमें वैदिक संस्कृत का यूज किया गया है. ठीक है, वो सबसे पुराना है, उसमें वैदिक संस्कृत का यूज किया गया है, जो कि आज की संस्कृत जो हम पढ़ते हैं है ना, स्कूल में जो संस्कृत हम पढ़ते हैं उससे बहुत डिफरेंट है. ठीक है, सो नेक्स्ट वी विल रीड टुमारो.